नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। सागर में बेखौफ बदमाश, बीजेपी एमएलए वीरेंद्र लोधी की कार पर किया हमला। पथराव से कार का शीशा टूटा, एमएलए सुरक्षित। शादी समारोह से लौट रहे थे लोधी। मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बैतूल, देवास, शाजापुर, राजगढ़ में करेंगे जनसभा। भोपाल में भी करेंगे रोड शो। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने मुरैना में की ताबड़तोड़ कार्रवाई। बीजेपी नेता अनिल गोयल के घर मारा छापा। 50 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा। दमोह में 2 गुटों में जमकर मारपीट, रेलवे स्टेशन के बाहर चले लात घुसे। घटना का वीडियो वायरल। इंदौर में 8 मुस्लिम लोगों ने अपनाया सनातन धर्म। खजराना गणेश मंदिर में किया पूजा पाठ। 3 इंदौर और 5 लोग मंदसौर के रहने वाले। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। और अब सागर से आपको सबसे पहले बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां विधायक की कार पर पथराव किया गया है, जिससे कार का शीशा टूट गया। बीजेपी एमएलए वीरेंद्र लोधी की कार पर हमला किया गया है। अज्ञात आरोपी ने चलती कार में पथराव किया। पथराव से कार का शीशा बुरी तरीके से टूटा है। एमएलए सुरक्षित है, ये एक राहत की बात है। शादी समारोह में शामिल होकर एमएलए घर लौट रहे थे और बाराइटा थाने में विधायक ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। करई गांव के पास की पूरी घटना है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उमेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जांच पड़ताल भी शुरू हो चुकी है। कौन थे वो लोग, किसने पथराव किया, कोई जानकारी? जी हाँ, सागर जिले के बंडा विधानसभा क्षेत्र की विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी, कल देर रात की घटना है। ये शादी समारोह ग्रामीण क्षेत्रों में जो शादी समारोह थे उनको अटेंड करके ये लौट रहे थे। बराइटा थाना क्षेत्र में करई गांव के पास जब उनकी गाड़ी निकल रही थी तो एक पत्थर जो है उनकी विंडस्क्रीन पर आकर लगा, जिससे उनका कांच, गाड़ी का चलती गाड़ी का कांच जो है टूट गया। और घटना से एकदम हतप्रभ विधायक सीधे बराइटा थाने पहुंचे। वहां पर थाना प्रभारी को उस घटना से अवगत कराया और उसकी घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक समर्थक भी देर रात जो है थाने में पहुंच गए थे और फौरी तौर पर जो है वो बराइटा थाने में उनकी एफआईआर दर्ज की गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है कि किसने ये पत्थर गाड़ी पर फेंका है। हालांकि विधायक ने बताया कि इनसे किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, न किसी पर शक है कि किसी ने हमला किया हो, लेकिन फिर भी घटना तो हुई है तो वो उस तरीके से उसकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है आरोपियों की। हालांकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि घटना घूम के हुए हैं और नील गाय जो है रात में वहां पर खेतों में नुकसान, फसलों को नुकसान पहुंचाती है, इनको भगाने के लिए ग्रामीण पत्थर चलाती। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि उसके अनुसार यही कि 2 नाबालिग बच्चे हैं जो पत्थर से नील गाय को भगा रहे थे, वही पत्थर जो है गाड़ी पर लगा है। अब जो भी मामला है हालांकि पुलिस जांच कर रही है और इसलिए जो है स्पष्ट हो जाएगी। उमेश, लेकिन विधायक की परिचितों से कोई जानकारी अब तक सामने आई? पूछताछ में विधायक से कोई पूछताछ की गई जिसमें हाल ही में उनका किसी प्रकार से किसी से कोई विवाद हुआ था? कोई जानकारी इस पर? जी हाँ, विधायक ने खुद बताया है कि उनको किसी पे संदेह नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है उस क्षेत्र में, और उस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं। और व्यक्तिगत रूप से जो है वीरेंद्र सिंह लोधी बहुत ही सरल स्वभाव की माने जाते हैं। पहले शिक्षक थे जिन्होंने अपना नौकरी छोड़कर ही उनको टिकट मिला था बीजेपी से और वो चुनाव लड़े थे और विधायक बने अभी 2023 के चुनाव में, इसलिए बहुत सरल स्वभाव की माने जाते हैं। उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। और फिर भी जांच का विषय तो था कि एक विधायक की गाड़ी पर इस तरीके से पत्थर आगे लगना तो क्या किसी कोई राजनीतिक भावना से तो नहीं हुआ, इसकी जांच भी जरूरी है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि एक सामान्य घटना भी हो सकती है। जी चलो उमेश, जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं तो यही समझ में आ रहा है कि उनका किसी से कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, लेकिन फिर क्यों इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया, किसने दिया गया, ये जांच का विषय। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब दमोह से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर 2 पक्षों में यहाँ पर विवाद हुआ है। दोनों पक्षों में जमकर लात घुसे चले। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
तो आपको बता रहे कि दो पक्षों में यहाँ पर जोरदार तरीके से विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर लात घुसे चले हैं। देखिए वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये वही वीडियो है जो सामने आया है और विवाद का किस बात को लेकर के इनके बीच विवाद हुआ था और किस बात को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर लात घुसे चलाने की नौबत आ गई। फिलहाल ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। दो पक्ष जिनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, रेलवे स्टेशन है दमोह का, जिसके बाहर दो पक्षों में इस तरीके से भिड़ंत हो रही है। और सेंट्रल जीएसटी की टीम ने मुरैना में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। टीम ने बीजेपी नेता अनिल गोयल के घर पर छापेमार कार्रवाई की है। छापे की कार्रवाई के बाद से जिले के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद्र गर्ग चुनाव मैदान में है। अनिल गोयल उनके काफी करीबी माने जाते हैं, जिसके चलते यह कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी को लेकर जब जीएसटी की टीम से बातचीत की गई तो उन्होंने फिलहाल इस बारे में कुछ भी खुलासा करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुरैना की एक ट्रेडिंग फर्म पर सेंट्रल जीएसटी की कार्रवाई के दौरान करीब 50 करोड़ रुपए की हेराफेरी का खुलासा हुआ है। अनिल गोयल विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी भी माने जाते हैं। जीएसटी के इंस्पेक्शन है, जीएसटी के कुछ डॉक्यूमेंट चेक करने हैं सेल परचेज के, उसके रिगार्डिंग हम लोग आए हुए हैं और वो पेपर चेक कर रहे हैं। एंटी विजन विंग जो है मुख्यालय भोपाल का बना हुआ है और जैसे जैसे उनके पास जो इनपुट्स आते हैं उसके हिसाब से हम लोग जांच करते हैं। और अब खरगोन से आपको बड़ी खबर, जहां एसएसटी की टीम ने कार से नकद जब्त की है। टीम ने कार से 80 लाख रुपए जब्त किए हैं। पैसों के संबंध में दस्तावेज नहीं मिलने पर रुपए जब्त कर लिए गए। एसएसटी और पुलिस की टीम ने ये पूरी कार्रवाई की है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है वो लगातार चेकिंग की जा रही है। पुलिस ने अपने चेकिंग अभियान में और भी ज्यादा तेजी ला दी है। इसी के तहत टीम ने कार से 80 लाख रुपए जब्त किए। और आपको बता दें कि ये कार्रवाई तभी की जाती है जब वैध दस्तावेज रुपयों के या फिर गहनों के नहीं दिखाए पाए जाते हैं। इस बार भी ऐसी खबर सामने बताया जा रहा है कि वैध दस्तावेज किसी प्रकार का जो कार चालक थे उन्होंने नहीं दिखाया, जिसके बाद इन रुपयों को जब्त कर लिया गया और इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है। तो टीम ने कार से 80 लाख रुपए जब्त किए। लगातार चेकिंग अभियान के तहत चाहे बात करें मध्य प्रदेश की या बात करें छत्तीसगढ़ की, तो लगातार गहने जब्त किए जा रहे हैं, रुपए जब्त किए जा रहे हैं। और फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है कि ये कौन लोग थे और रुपयों को किस वजह से ले जाया जा रहा था, कहाँ के ये पैसे थे। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन वैध दस्तावेज नहीं दिखाए पाए जाने के बाद इन रुपयों को फिलहाल जब्त कर लिया गया। एसएसटी की टीम ने ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। जिन लोगों से जब्त किया गया उनसे पूछताछ भी आगे की जा रही है और जाहिर सी बात है कि पूछताछ में आगे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि वैध दस्तावेज इन्होंने किसी भी प्रकार का यहाँ पर रुपयों का नहीं दिखाया, जिसके बाद एसएसटी की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है। छतरपुर से अब अगली खबर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बदमाशों ने युवक पर कट्टा तान दिया। बचाव करते समय युवक के हाथ पर गोली लग गई। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। राजनगर थाने के रानीपुरा की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए अक्सर ऐसी खबरें सामने आती रहती है जिसमें बचाव के दौरान ही लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं और इस बार भी ऐसी खबर यहाँ से सामने आई है। बचाव करते समय युवक के हाथ में यहाँ पर गोली लगी है और युवक का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। किस बात को लेकर के विवाद हो रहा था इनके बीच, फिलहाल ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई, लेकिन बताया जा रहा है कि युवकों ने यहाँ पर एक दूसरे युवक पर कट्टा तान दिया, जिसके बाद उसने अपने बीच बचाव की कोशिश की और इसी बीच उसके हाथ में गोली चल गई। और ग्वालियर और धार में अवैध हथियार तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। ग्वालियर में अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और कार बरामद की गई है। जब्त हथियार की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना बिजौली थाने की है। इधर धार में अवैध हथियार के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी घर में हथियार का निर्माण करते थे। घर से हथियार निर्माण का सामान भी बरामद किया गया है। जब्त 22 देसी कट्टे की कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा है। एसपी मनोज कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। तो एक 2 बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर और धार में लाखों रुपए के साथ साथ हथियार भी बरामद किए गए। अवैध हथियार के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, तो अवैध हथियार के साथ धार में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।
और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की। तो बैतूल, देवास, शाजापुर, राजगढ़ और भोपाल में प्रचार प्रसार करेंगे। सुबह 11:15 में बैतूल लोकसभा के धोड़ा डोंगरी विधानसभा में जनसभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे देवास लोकसभा के पुलाय कला में जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 2 बजे आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक स्वर्गीय शालिग्राम तोमर के निवास पर परिजनों से भेंट करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:45 में राजगढ़ लोकसभा के सुसनेर में जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 3:45 में नलखेड़ा में मां बगलामुखी के दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे भोपाल लोकसभा के कुलार में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। तो आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव के लिए जो है वो धुआंधार प्रचार प्रसार लगातार जारी है और इसी के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर एक तरफ जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे तो दूसरी तरफ मेगा रोड शो भी होने वाला है। प्रत्याशियों के पक्ष में वो यहाँ पर रोड शो करते हुए नजर आएंगे और दोपहर 2 बजे शालिग्राम के परिजनों से वो मुलाकात करेंगे। इसके बाद आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक थे शालिग्राम तोमर, जिनके परिजनों से आज सीएम मुलाकात करेंगे। और दूसरी तरफ आज कांग्रेसी नेताओं का भी तूफानी दौरा होने वाला है। आज ग्वालियर और शिवपुरी में संयुक्त दौरा होने वाला है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव प्रचार प्रसार करेंगे। राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह संयुक्त दौरा करेंगे। सुबह 11 बजे शिवपुरी के करेरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे शिवपुरी के पोहरी विधानसभा के बैराड में जनसभा करेंगे और दोपहर 2 बजे ग्वालियर के भीतरवार और 3:30 बजे डबरा विधानसभा में जनसभा करेंगे। शाम 5:30 बजे डबरा से ग्वालियर पहुंचेंगे सभी कांग्रेसी नेता। तो जहां बीजेपी एक तरफ पूरी ताकत झोंक रही है तो कांग्रेस भी यहाँ पर कोई कोर कसर छोड़ती नजर नहीं आ रही। आपको बता दें कि लगातार प्रचार प्रसार हो रहे, इसके पहले भी दिग्गजों का जमावड़ा मध्य प्रदेश में लगा हुआ था और आज भी तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, उनके साथ विशाल जनसभाएं होने वाली है। तमाम जो दिग्गज पार्टी के वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। और उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती का मुरैना का दौरा है। चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगी और आपको बता दें कि पूर्व उनके कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित करेंगी। मायावती की सभा से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामप्रकाश राजौरिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो देखिए लगातार जो है जितनी ज्यादा नजदीक आती जा रही है तारीख, चाहे बात करें पहले चरण के मतदान की, दूसरे चरण के, तीसरे चरण की, तो कांग्रेस को लगातार झटके लगते जा रहे हैं और बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि आज मायावती मुरैना का दौरा करने वाली है और बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वो सभा को संबोधित करेंगे। तो बेहद ही खास उनका ये दौरा, बेहद ही अहम उनका ये दौरा रहने वाला है। और आपको बता दें कि दल बदल की सियासत जो है वो लगातार इसी बीच देखी जा रही है और इसी बीच मायावती का ये दौरा इस लिहाज से भी बेहद ही खास रहने वाला है क्योंकि किस तरीके से वो कार्यकर्ताओं में जोश भरती है, किस तरीके से जनता को साधने की कोशिश वो यहाँ पर करती हुई नजर आती है। ये देखने वाली बात होगी। विशाल जनसभा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। सभा में लाखों लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद भी यहाँ पर जताई जा रही है। तो बेहद ही खास और बेहद ही अहम उनका ये दौरा लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मध्य प्रदेश में। तो जिस तरीके से कांग्रेस को भी लगातार यहाँ पर झटके लगते जा रहे हैं, बीजेपी का कुनबा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच दिग्गजों का दौरा भी जो है वो लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है। चाहे बात करें बीजेपी की या फिर बात करें कांग्रेस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी लगातार जो है वो मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, सबसे पहले तो ये भी जानना चाहते हैं मायावती का आज मुरैना का दौरा है, क्या उनके पूरे कार्यक्रम आज रहने वाले हैं और साथ ही बताइए कि तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में उनका ये दौरा किन मायनों में बेहद खास माना जाएगा? आप बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो सीमाओं से लगी लोकसभा क्षेत्र हैं, उन लोकसभा क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा दबदबा पिछले समय में रहा है। तो ऐसे में अब उस दबदबा को लगातार बढ़ाया जाए, वोट प्रतिशत जो बीएसपी का कम हुआ है उसको बढ़ाया जाए। इसी कवायद में लगातार बीएसपी सुप्रीमो और पूरी पार्टी जो है वो लगी हुई है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर
समेत जिस तरीके से जो ग्वालियर चंबल की जो लोकसभा सीटें हैं उन सीटों पर विशेष फोकस जो है बहुजन समाज पार्टी का है। और इसी को लेकर पिछले दिनों भी कुछ दौरे जो हैं वो मायावती के हुए थे और अब एक बार फिर से आज मुरैना का दौरा जो है बसपा सुप्रीमो मायावती करने जा रही हैं। सुबह 11 बजे मुरैना पहुंचेंगे, मुरैना के मेला ग्राउंड पर आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगी। और जिस तरीके से बीएसपी की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि बहुत सारी जो विधानसभाएं माफ़ कीजिएगा लोकसभा क्षेत्र हैं और जिन लोकसभा क्षेत्रों में अच्छा खासा दबदबा बहुजन समाज पार्टी कर रहा है उन क्षेत्रों में एक बार फिर से चाहे सत्ता पक्ष बीजेपी हो या फिर विपक्ष की पार्टी कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों के खिलाफ में मोर्चा खोला जाए। और उसी के लिए तैयारी में अब उम्मीदवारों के ऐलान जो है वो यहाँ पर बसपा ने किए थे। अब उम्मीदवारों के पक्ष में यहाँ पर बड़ी जनसभा जो है वो मायावती करने जा रही हैं। वहीं अगर अन्य दौरों की भी बात की जाए तो लगातार बसपा जो है वो दौरा करती हुई नजर आ रही है। बसपा के जमीनी कार्यकर्ता से लेकर तमाम सारे जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल हैं, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम हैं, लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन क्षेत्रों में दौरा किया जाए जहां पर बीजेपी को अच्छी खासी वोट शेयर मिलने की उम्मीद है। और जिस तरीके से जो वोट शेयर में कमी आई थी उस वोट शेयर को एक बार फिर से समान लाने के लिए कोशिश की जा रही कि उतना ही वोट शेयर एक बार फिर से लाया जा सके और पार्टी को मध्य प्रदेश में बढ़ावा मिल सके और तीसरे मोर्चे के तौर पर पार्टी एक बार फिर से उभर कर सामने आ सके। जी बिल्कुल दुष्यंत, और ये भी आज बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के दिग्गज हैं वो भी लगातार कई जिलों पे आज प्रचार प्रसार करने वाले हैं। कहां पर किन दिग्गजों का दौरा रहने वाला है, विस्तार से बताइए। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज कई लोकसभा क्षेत्रों में दौरे करने वाले हैं, उनके क्या कार्यक्रम है आज? बिल्कुल देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के नेता एकजुटता का संदेश लगातार मध्य प्रदेश की तमाम सारी लोकसभा सीटों पर जाकर दे रहे हैं। अरुण यादव की बात करें, जीतू पटवारी की बात करें या फिर हम राज्यसभा सांसद अशोक सिंह की बात करें, इनके अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, रामनिवास रावत और वर्तमान जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनमें एक संदेश ये पहुंचाया जा सके कि पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो एकजुट हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी गुटबाजी पार्टी में नहीं है। इसको लेकर एक साथ जो है वो दौरा अलग अलग क्षेत्रों का कर रहे हैं। आज भी इसी तरीके का दौरा जो है वो ग्वालियर और शिवपुरी के लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। शिवपुरी के करेरा और पोहरी में कांग्रेस की जनसभा को संबोधित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ ग्वालियर की अगर बात की जाए तो भितरबार में यहाँ पर बड़ी जनसभा को संबोधित जो है वो कांग्रेस के नेता करेंगे। साथ ही साथ कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर तीसरे चरण में चुनाव होंगे तो उन तीसरे चरण के चुनावों से पहले मजबूत स्थिति जो है वो बना ली जाए, ताकि जनता में जो बातें पहुँचानी चाहिए थी, सरकार की जो कमियाँ गिनाई जानी चाहिए थी, वो समय से पूरा काम कर लिया जाए, ताकि जनता को इस बात की भली भांति बोध हो सके कि किस तरीके से जनता जो है पिछले 10 सालों में जनता को परेशानी उठानी पड़ी है। तो ऐसे में कई सारे आरोप भी सरकार पर यहाँ पर विपक्षी दल के नेता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें डॉक्टर मोहन यादव के दौरों की, तो मोहन यादव आज 4 लोकसभा क्षेत्रों में जो है वो प्रचार करने जा रहे हैं। बैतूल की बात करें तो बैतूल के घोड़ा डोंगरी में 11:15 बजे पहुंचेंगे, वहां पर बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद देवास के शाजापुर पहुंचेंगे, जहां पर भी एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई, उसको संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे आरएसएस के प्रचारक रहे हैं शालिग्राम तोमर, उनके निवास पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि देंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे। वहीं इसके बाद राजगढ़ पहुंचेंगे और राजगढ़ के बाद भोपाल में एक बड़ा रोड शो जो है वो कोलार इलाके में आज शाम 7 बजे के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव करने जा रहे हैं। तो ऐसे में लगातार कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोड शो, ज़्यादा से ज़्यादा जनता से कनेक्टिविटी रखी जाए, ताकि कोई भी जो पिछले 2 चरणों में देखने को मिला कि जो मतदान प्रतिशत में कमी आई है, उस मतदान के प्रतिशत को एक बार फिर से बढ़ावा दिया जा सके और जो जीत का अंतर है उसको भी एक बार फिर से बढ़ाया जा सके। जो पिछली बार देखने में आया था कि ज्यादातर सीटों पर 3.5 लाख से जानकारी अब दे, तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाले, क्योंकि तमाम जो पार्टी उनके दिग्गज आज उनका जमावड़ा यहाँ पर रहेगा और विशाल जनसभाएं होंगी, रोड शो होगा। अपडेट आपसे पूरे दिन लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तस्वीरें इंदौर के खजराना मंदिर की है, जहां शनिवार को मुस्लिम समाज के 8 लोगों ने सनातन धर्म अपनाकर घर वापसी की है। इनमें 3 लोग इंदौर के खजराना इलाके के रहने वाले हैं, जबकि 5 मंदसौर से आए हैं। सनातन धर्म से प्रभावित होकर इन सभी ने हिंदू धर्म अपनाया है। सनातन धर्म को लेकर इनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। मन से परिवर्तन तो रुचि तो पहले से ही थी, और अभी बहुत प्रसन्नता और बहुत अंदर से अंतरात्मा से बहुत प्रसन्नता मुझे हो रही है। मैं हिंदू धर्म निभाना चाह रही, रहने के लिए मकान कुछ भी नहीं है। अबे रुकमन नाम है। रुकमन नाम है। हाँ, मैं खुश हूँ। अबे हमारे हिंदू धर्म निभाना चाहती हूँ। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच सभी को खजराना मंदिर पहुंचाया। यहां विधि विधान से पूजा पाठ के बाद सभी सनातन धर्म में शामिल हुए। सभी की घर वापसी हुई है, और जो हिंदू है वो हिंदू ही रहेगा, और जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हर व्यक्ति के अंदर है, बस उसको बाहर निकालने की आवश्यकता है, और वही जागृति इन 4 परिवारों के बीच में आई है। हमारे सभी भाइयों को, बहुत सारी बहनों को बधाई और शुभकामना प्रेषित करती हूँ कि वे इसी तरह से अपने हिंदू धर्म का पालन करते रहें। जय श्री राम। इनमें मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में आने के बाद परवीन बी से पल्लवी, इरफान से ईश्वर, गफ्फार से गोविंद, मोहम्मद यूनुस से मोहनलाल, शुरू से ओम प्रकाश, रुकिया बी से रुकमणी, तमन्ना से तन्नू, हैदर से हरि नारायण बने हैं। और चुनाव आयोग भोपाल में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के तमाम तरीके के जागरूकता अभियान के बाद भी इसके तहत एक ट्रांसजेंडर फैशन शो का आयोजन किया गया। इस अनोखे फैशन शो में ट्रांसजेंडर्स अपने हाथों में मतदान की अपील करते हुए संदेश और तिरंगा झंडा के साथ रैंप पर वॉक किया। बुजुर्ग, दिव्यांग, फर्स्ट वोटर मंच और स्वीप आइकॉन भी इस फैशन शो में रैंप वॉक करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि राग भोपाली 10 नंबर मार्केट में देर शाम हुए इस फैशन शो में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर कलेक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि चुनाव में सभी की भागीदारी के लिए यह फैशन शो किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने मतदान दिवस 7 में वोट देने वाले मतदाताओं के लिए आकर्षक इनाम देने की भी बात कही है। महिलाओं से भी मेरी गुजारिश है, मतदान करें, वोट डालें हैं, और अगर नाम काट दिए गए हों तो अपने पोलिंग बूथ के ऊपर जाएं, अपना ईसाई में आईडी लेके जाएं, और वहाँ पर अपना ईसाई में जो भी हमारे साथ पर्ची निकलवाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बनी रहे IBC 24 के साथ। आगे देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। महिलाओं से भी मेरी गुजारिश है, मतदान करें, वोट डालें हैं, और अगर नाम काट दिए गए हों तो अपने पोलिंग बूथ के ऊपर जाएं, अपना ईसाई में आईडी लेके जाएं, और वहाँ पर अपना ईसाई में जो भी हमारे साथ पर्ची निकलवाएं।